कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई बोर्ड एग्जाम, कोई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी सरकारी एग्जाम का परीक्षा हो। उसमें ये जो हमारा टॉपिक है विशेषण, ये सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो टॉपिक का नाम हमारा क्या है, तो टॉपिक का नाम हमारा है विशेषण। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। साथ ही इस वीडियो को अपने एक मित्र या एक दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो से उसे भी क्या हो लाभ मिल सके। ठीक, क्या है हमारा विशेषण। देखिए, विशेषण क्या होता है, इनको हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या है कि विशेषण क्या होता है। देखिए, जो विशेषण होता है नु, यह संज्ञा का क्या होता है, विशेषता बताता है। क्या करता है, विशेषण जो होता है संज्ञा का विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। क्या कहता है, विशेषता बताता है। ठीक, क्या होता है, जो संज्ञा जो होता है नु, जो विशेषण होता है नु, संज्ञा का विशेषता बताता है। जैसे राम काला है। क्या है, राम काला है। राम हमारा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि राम हमारा क्या है, तो राम हमारा संज्ञा है। लेकिन काला, ये जो काला शब्द है नु, या किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो राम के लिए बताया जा रहा है कि जो राम है वह काला है। तो जो काला शब्द होगा राम के लिए प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं जो संज्ञा का विशेषता बताता है, यानी कि राम का विशेषता बताया जा रहा है कि जो राम है वह काला है। इसलिए काला जो हमारा होगा, काला क्या होगा, तो काला जो हमारा होगा वो होगा विशेषण। क्या होगा, विशेषण। क्या होगा वह, इसीलिए जो हमारा काला शब्द होगा वह हमारा होगा विशेषण। जैसे श्याम ईमानदार है। श्याम ईमानदार है। श्याम हमारा क्या है, तो श्याम ईमानदार है। श्याम हमारा क्या होगा, तो श्याम संज्ञा होगा। और जो ईमानदार शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो श्याम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो श्याम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब जो श्याम है नु, श्याम का विशेषता बताया जा रहा है कि जो श्याम है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है। तो ईमानदार भी हमारा क्या होता है, तो वह भी हमारा विशेषण होता है। क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। आई होप कि आप लोगों को विशेषण समझ में आ गया होगा कि जो हमारा विशेषण होता है वह किसी भी संज्ञा का विशेषता बताता है कि आखिरकार वह संज्ञा कैसी है। ठीक है, क्या है, आखिरकार उस संज्ञा कैसी है उसका विशेषता बताता है, वह कौन हो जाए, तो वह विशेषण होता है। अब हम लोग विशेषण के प्रकार को समझेंगे। कहेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार। क्या है, विशेषण के प्रकार। देखिए, जो विशेषण का प्रकार नहीं, विशेषण के भेद होता है। क्या होता है, भेद होता है। यदि प्रकार पूछे नु, तो प्रकार कहिएगा सर जो विशेषण होता है ना, विशेषण का भेद नहीं, प्रकार का नहीं होता है, विशेषण का भेद होता है। तो फिर कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने, तो 4 होते हैं। 4 भेद हैं, 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन है, आइए उनको देखने की प्रयास करते हैं। लिख लिए विशेषण लिख लिए। ठीक, हम लोग विशेषण को डिवाइड करना है। ठीक, विशेषण को डिवाइड करना है। पहला हमारा कौन सा विशेषण होगा, तो पहला हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा द्रव्य नहीं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। ठीक, और जो हमारा चौथा जो विशेषण होता है वह हमारा होता है सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सर्वनामिक
सर्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जो चौथा होता है वह होता है सर्वनामिक विशेषण। लेकिन अब ये बात हमारा होता है कि गुणवाचक विशेषण कौन है, परिमाणवाचक विशेषण कौन है, संख्यावाचक विशेषण कौन है और सर्वनामिक विशेषण कौन है। अभी इनको हम लोग को समझने की प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए पहला हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। देखिए हम लोग क्या आते हैं? गुण से कहने का मतलब आपको आ रहा है कि किसी भी संख्या का गुण को बारे में बताया, किसके मतलब किसी भी संख्या के गुण के बारे में बताया जा रहा हो उसे हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, काला काला क्या है? संख्या का एक गुण है। गोरा, गोरा क्या है? संख्या का तो मतलब क्या है? तो गुण ही है। मोटा, मोटा क्या है? तो मोटा भी क्या है? एक गुण है। क्या है? ये सभी हमारा क्या है? तो काला, गोरा, मोटा, पतला, लंगड़ा, ये सभी क्या है? तो संख्या का गुण होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारा ये गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे राम मोटा है, राम, राम मोटा है, राम मोटा है। राम तो राम संज्ञा हो गया और मोटा है। राम कैसा आदमी है? तो राम एक मोटा आदमी है, यानी राम का विशेषता बताया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है कि जो राम है वह मोटा आदमी है। इसीलिए मोटा, पतला, काला ये सभी क्या है? तो हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक, अब हमारा अगला क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिस संज्ञा को हम लोग नाप करके या तौल करके बेचते हैं उस संज्ञा के गुण को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे दूध, दूध को क्या करते हैं? तो दूध को नाप करके तौल करके बेचते हैं। तो दूध हमारा जो आता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो दूध जो हमारा आता है, दूध जो होगा, तो दूध जो हमारा होगा ना वो आता है परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे कहेगा कि कुछ दूध दो, दूध, कुछ दूध दो, कुछ दूध दो, कुछ दूध दो। आप पूछेगा कुछ दूध दो, दूध तो दूध हो गया और कुछ दो यह नहीं बता रहा है कि हमको 5 लीटर दो या मान लीजिए 5 लीटर कि 2 किलो दूध दो। कितना? 2 किलो। मान लीजिए 2 किलो दूध दो। क्या है? 2 किलो दूध दो। दूध का दूध हो गया और 2 किलो, कितना दूध? 2 किलो दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? तो 2 किलो दूध चाहिए। तो 2 किलो दूध के देंगे तो हम लोग नाप ही नहीं देंगे, उसका परिमाणित करके नहीं देंगे कि 2 किलो ये हमारा इतना 2 किलो दूध है। इसीलिए दूध जो हमारा है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है सोना। सोना क्या आता है? जो सोना चांदी होता है वो वाला सोना। सोना भी क्या करते हैं? सोना को भी नाप करके देते हैं और अनेक ऐसे नाम आते हैं, जैसे घी आता है। ये सभी हमारे क्या हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। जो तीसरा हमारा है वह हमारा क्या है? तो वह हमारा है संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक में क्या होता है? किसी भी संज्ञा का क्या हुआ? किसी भी संज्ञा का नाम रखा जाए, मतलब कि उसके संख्या से संबोधित किया जाए, तब उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। कहेंगे सर कैसे? तो देखिए ऐसे मान लीजिए लिखेंगे गाय, गाय कहें गाय, गाय हमारे क्या होगी? तो गाय तो हमारी कहेंगे स्वर, गाय तो हमारा संज्ञा हुए, लेकिन इसकी आगे लगा दी जाए 4 गाय, 4 गाय। गाय तो गाय हो गया, लेकिन कितने गाय? तो 4 गाय। इसीलिए 4 हमारा क्या है? तो संख्या भी है। 4 हमारा क्या है? संख्या है। और जो गाय के लिए संकेत गाय के लिए प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या बोले हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसका लिख सकते हैं 5 बकरी, लिख सकते हैं कितना? 5 बकरी भी लिया, बकरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 बकरी, 10 हाथी, जितना भी आता है उतना प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आप जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं। और ये सभी जो हमारा होते हैं संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अब ये जो हमारा अंतिम है वह है सर्वनामिक विशेषण। आप लोग बताइए कि सर्वनामिक विशेषण में आप लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई है, कुछ है, कोई है, कुछ है, मैं, आप, ये सभी क्या है? ये सभी जो हमारा था ये सभी हमारा सर्वनाम था। क्या था? सर्वनाम था। लेकिन जब कोई सर्वनाम क्या है? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आता है
तब उसे हम लोग कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। जैसे कोई 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 लड़का है, कोई लड़का है, लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, कोई लड़का है, कोई लड़का है, यानी कि उसका गिनती नहीं की जा रहा है। और जो सबसे इतना समझिए कि लड़का हमारा क्या है, तो लड़का हमारा सर्वसंज्ञा है, और संज्ञा के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, तो कोई का प्रयोग हुआ, और कोई हमारा क्या है, तो सर्वनाम है, इसीलिए कोई जो हमारा होगा सर्वनामिक विशेषण होता है। तो आप लोग कुछ का प्रयोग कर सकते हैं, मैं का प्रयोग कर सकते हैं, जितने भी सर्वनाम है उस सभी सर्वनाम का जो होता है वह सर्वनामिक संज्ञा के साथ उसका प्रयोग किया जाए तो हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। बाकी हमारा जो सर्वनाम विशेषण था इससे यह भी क्या भी समाप्त होता है। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, ठीक, क्या पता आपको एक शेयर से अपने मित्रों, अपने दोस्तों को कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए, ठीक है। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।